कई लोग ऐसे होते हैं दान दे माइक से नाम बोले, नाम ना बोले तो दान दिया ही नहीं। हमारा चंगीलाल गोल्डन माइल में रहने वाला हमारा चंगीलाल किराए के मकान में रहता है, हमारा चेला। हमारा चंगीलाल एक बार सभा में गया तो उसने गुप्त दान दिया। कोने में जाके बैठ गया, माइक वाले से बोला कि जाओ बोल दो गुप्त दान। तो माइक वाले ने बोला भगवान की बड़ी कृपा है 5100 रुपया गुप्त दान आए। लोगों ने ताली बजाई, वाह। अब चंगीलाल से नहीं रहा गया तो फिर पहुंचा, बोले कह दो कि जिसने गुप्त दान दिया है वो यही है। माइक वाले ने कहा मैं बाहर में गया, दिया तो माइक लिया, बोले हाँ हाँ जो अभी हमने गुप्त दान बताया था वो गुप्त दान देने वाले यही हैं। लोगों ने फिर ताली बजाई, वाह 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 क्या बात। थोड़ी देर में चंगीलाल पर उठे, बोले कह दो कि जिन्होंने दान दिया था वो मंच पे ही है। माइक वाला बड़ा हैरान। माइक वाले ने भी सोचा अब दान दिया कुछ कह नहीं सकते, तो बोले हाँ हाँ जो अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि जो दान मिला गुप्त दान वो यही है, वो मंच पे है। लोगों ने फिर ताली बजाई, वाह 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 क्या कहना। तो थोड़ी देर में फिर चंगीलाल पहुंचे, बोले कह दो कि जो गुप्त दान देने वाले हैं वो यही हैं, मंच पे हैं और दाहिने तरफ बैठी है राइट साइड में। माइक वाला बोला हद हो गई। माइक वाले ने फिर बोल दिया कि हाँ भाई जिन्होंने गुप्त दान दिया था वो यही हैं, मंच पे हैं, मंच पे राइट साइड में बैठी। लोगों ने कहा आहा, ताली बजा। फिर पहुंचा चंगीलाल, बोले कह दो कि राइट साइड में 4 कुर्सी डाल के 5वें नंबर पर है। गुप्त दान वाला बोला फुल नाम बता दो, ऐसे मत पूछो। अब उसका दिमाग खराब। चंगीलाल हमारा चेला भी हमारा, हमने दीक्षा दी उसे एरोप्लेन में, चील गाड़ी। एरोप्लेन को कहते हैं चील गाड़ी, बुंदेलखंडी में चील गाड़ी। हमने उसे चील गाड़ी में दीक्षा दी। तो गुप्त दान की उसने चेक दी और घर आ गया चंगीलाल। हमने कहा क्यों चंगीलाल? बोले गुरुजी गुप्त दान कराए। हमने कहा बहुत अच्छा, आशीर्वाद ब्लेसिंग। लेकिन दूसरे दिन पूरी कमेटी आ गई घर। बोले क्यों? कमेटी बोली चेक तो दी पर दस्तखत तो किए ही नहीं, हस्ताक्षर नहीं किए। लेकिन धन्य रे चंगीलाल, चंगीलाल भी बहुत ऊंचा आदमी। चंगीलाल बोला वाह गुप्त दान में नाम की क्या जरूरत है। गुप्त दान में नाम लगता ही नहीं है। समिति वाले भी बोले जय हो तुम्हारे। कुछ लोग ऐसे भी दानी होते हैं, आप लोग नहीं। आप लोग तो बहुत ऊंचे हो। बोलो सियावल रामचंद्र की। आगे राजा परीक्षित जी ने जब कलयुग को वास दे दिया तो एक दिन एक स्वर्ण का मुकुट जो महाभारत काल का था उसको पहना और पहन करके जब राजा बैठे तो एक दिन इनके मन में शिकार खेलने का भाव आया। आज तक इनके वंश में किसी ने शिकार नहीं खेला, लेकिन वो स्वर्ण जो था, जो मुकुट पहने थे वो महाभारत का था और युद्ध में चुराया हुआ, छीना हुआ था। इसलिए इस कारण से उस स्वर्ण पर कलयुग को बैठने का मौका मिल गया और स्वर्ण सिर पर आकर के बैठ गया। तो आज तक जो है शिकार नहीं किया, पर आज शिकार का भाव आया तो वन में गए तो वन में चलते चलते एक भी शिकार नहीं मिला। भूलते भालते समीक ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां पर समीक ऋषि साधना में थे। कलयुग ने अपना प्रभाव कर दिया, इनको लगी थी प्यास, चिल्ला करके पड़ गए, अरे ओ महात्मा तुम आंख म्यूच करके बैठे हो, देखो तुम्हारे दरवाजे पर राजा आया है और राजधर्म का पालन करो, आंखें खोलो। लेकिन समीक ऋषि तो साधना में थे। जब आंखें नहीं खोली तो राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। एक मरा हुआ सर्प डला था, उस सर्प को अपनी तीर की नोक में फंसा करके महात्मा के गले में डाल दिया और चले गए। श्रृंगी ऋषि समीक ऋषि के पुत्र को जब यह पता लगा तो गंडकी नदी में स्नान करते करते श्रृंगी ऋषि ने जल लिया
और श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के साथ ये खेल किया है, पिता का मजाक बनाया, मैं श्राप देता हूं, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नामक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। और जल को छोड़ दी। जब पिता ने आंखें खोली तो रोने लगे, पुत्र क्या हुआ बेटे, पूरी बात बताई। जब ध्यान रख करके देखा कि ये कौन आए थे तो पता लगा ये तो परीक्षित जी। तो चिल्ला पड़े समीक जी, अरे बेटा वो तो परम भक्त हैं, उनको श्राप नहीं देना चाहिए था, बड़ी भूल हो गई, खबर भेजो। खबर भेजी, राजन आपको श्राप मिल गई। तो परीक्षित का मन घबरा गया, सब छोड़ छाड़ करके बीतराग महात्मा बन करके गंगा के किनारे आ गए। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जुड़ गए। राजन क्या हुआ? तो महात्माओं से प्रश्न करने लगे, महाराज जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? किसी ने कहा जप करो, किसी ने कहा तप करो, किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा हवन करो, किसी ने कहा वेद पढ़ो, किसी ने कहा राम धुन करो। अलग अलग मत बताए, पर राजा के मन में नहीं पड़ा। उसी समय सुखदेव जी महाराज व्यास नंदन जी पधारे। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज पधारे तो सब ऋषियों ने खड़े होकर के अभिवादन किया। महाराज परीक्षित जी सोचने लगे, ये नन्हा सा बालक 16 वर्ष की अवस्था, इतना दिव्य तेज, इतने बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े महात्मा प्रणाम कर रहे, जरूर ये छोटा जरूर है, खोटा लग रहा है। प्रणाम कर लिया। महाराज जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु 7वें दिन निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्या शुद्ध्यन्ति वै ग्रहा। महाराज जीवन में क्या स्मरणीय है, का अविस्मरणीय है? जीवन में ध्यान किसका करना चाहिए? महाराज क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए? महाराज जीवन में कौन भजनीय है, किसका भजन करें? महाराज जीव का कर्तव्य क्या है और जीव का आकर्तव्य क्या है? महाराज जिसकी मृत्यु 7वें दिन फिक्स हो गई हो उसको क्या उपाय करना चाहिए? ये प्रश्न केवल परीक्षित जी के नहीं है, सबके। 7वें दिन का मतलब 7 दिन के अंदर सबको ही मरना है, चाहे बुधवार को मरो या गुरुवार को, शुक्रवार को मरो या शनिवार को। अब इंग्लैंड वालों को अगर 8वां दिन बना हो तो हनुमान जी जाने, वरना सब मरते 7। अब अंतर इतना है, बुध मंगल की जगह तुम लोग ट्यूसडे, संडे, मंडे यही बोलते हो, राम जाने क्या क्या बोलते हो। बस इतना ही अंतर है, बाकी मरते तो 7 ही दिन के अंदर है। यस नो? तो ये जो प्रश्न किए हैं वो अपने लिए नहीं, सबके लिए। और जैसे ये प्रश्न किए तो गदगद हो गए सुखदेव जी। वरीयाने से ते प्रश्ना कृतो लोके हितो नृप आत्मभि सम्मिता पुंसा श्रोतव्यादिसुया परा। अरे राजन क्या गजब के प्रश्न किए तुमने, मन गदगद हो गया। जय हो आपकी। और पहला अक्षर सुखदेव जी के मुख से वाह निकला, वरीयाने से ते प्रश्ना। वाह क्यों निकला? वाह है ब्रह्म शब्द, ब्रह्म सूचक। देखो भाई, जो आप खाओगे वही डकार निकलेगी। मूली खाओगे तो मूली की ही दुर्गंध आएगी, यह सुनो। प्याज खाओगे तो प्याज ही की डकार आएगी, लहसुन खाओगे तो लहसुन की ही डकार आएगी। तो पहला अक्षर निकला वाह। वाह है ब्रह्म सूचक। ये हमेशा ब्रह्मानंद के रस में ही आनंदित रहते हैं, इसलिए पहला अक्षर भी वाह ही निकला सुखदेव जी के मुख से। बहुत सुंदर प्रश्न किए राजन तुमने कहा कि जीवन में क्या श्रवणीय है क्या अश्रवणीय है। तो सुनो राजन, जीवन में कथा ही सुनने योग्य है, बाकी कुछ भी सुनने योग्य नहीं है। दूसरा प्रश्न, जीव का कर्तव्य क्या है? जीव मतलब हम तुम। राजन जीव का कर्तव्य है परमात्मा की प्राप्ति। तीसरा प्रश्न क्या था राजन? जीवन में कौन भजनीय है? जीवन में सिर्फ गोविंद ही भजनीय है, गोविंद का भजन ही करने योग्य है, बाकी जय जय सीताराम। चौथा प्रश्न क्या था? महाराज जिसकी मृत्यु 7वें दिन निश्चित हो जाए उसे क्या करना चाहिए? देखो राजन, जिसकी मृत्यु निश्चित हो जाए, निश्चित तो सबकी है, सबकी निश्चित है।
ऐसा कोई नहीं संसार में जिसकी मृत्यु निश्चित नहीं। अब सर्टिफिकेट नहीं मिला सो वो बात अलग है, नहीं तो मरना जिसको। जो जन्मे सो निश्चय नासा, जो जन्मे सो निश्चय नासा, जो नासे सो पुनः प्रकाशा, जो नासे सो पुनः प्रकाशा, जो जन्मे सो निश्चय नासा, जो जन्मे सो निश्चय नासा। आहा हा, जो जन्म लेगा सो मरेगा, और जो मरेगा सो वो फिर से जन्म लेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुदुस्तारे। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी लिखते हैं जब जब जन्म लोगे तो मरना पड़ेगा, जब मरोगे तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और भैया सार यही है, बाजो रे भैया राम गोविंद हरि